उसने रूम नंबर 105 में सेल्फी ली और पिक्चर में 4 लोग थे। रात के 9 बज रहे थे जब महक, अरीबा और सना ने हॉस्टल के रूम नंबर 105 का डोर पहली दफा खोला। रूम बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, साफ, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर अभी भी गुजरा हो। रीबा ने हंसकर कहा, लगता है पहले वाली लड़कियां एसी चलाकर गई थी, लेकिन एसी तो बंद था। महक ने जैसे ही अपना बैग बेड पर रखा, एक आवाज आई, खड़ खड़, जैसे कोई बेड के नीचे सड़क रहा हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। सारा ने टॉर्च निकाली, नीचे झांका, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब टॉर्च बंद की, एक सेकंड के लिए बेड के नीचे से 2 आंखें चमकी। हम लोगों ने देखा, महक की आवाज आई, यार कुछ भी नहीं था। अरीबा ने झूठ बोला, लेकिन उसके होंठों से रंग उड़े हुए थे। 12 बजे रात, जब सब सो गए थे, तब डोर खुद ब खुद क्लिक हुआ और लॉक हो गया। एक हल्की सी गूंज उठी, बिल्कुल अंदर से। सना उठ के बैठी और कहा, कौन हंसा? सामने आओ। कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ मिरर के अंदर लिखा हुआ था, वेलकम बैक। सुबह जब वार्डन आए, मिरर बिल्कुल साफ था, लेकिन रूम 105 के नीचे फ्लोर पे पानी के नक्श थे, जैसे कोई नंगे पांव रात भर चलता रहा हो। अगली रात तीनों ने फैसला किया कि रूम नंबर 105 के अंदर कुछ भी अजीब हो, वो इग्नोर करेंगे। लेकिन हॉस्टल के अंदर वो ठंड और मस्त स्मेल अब भी छाई हुई थी, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा। महक ने कॉर्नर में रखी पुरानी अलमारी खोलने की कोशिश की, जैसे एक ही लॉक टूटा, अंदर से एक पुराना डायरी गिर गया, जिसमें लिखा था, मेरा नाम अलीना है, मुझे यहाँ जिंदा दफनाया गया था, रूम नंबर 105 में। डायरी के नीचे एक लाल दाग था, बिल्कुल ताजा, जैसे कल ही लिखा गया हो। अरीबा ने हंसते हुए कहा, ड्रामा लग रहा है। लेकिन उस वक्त लाइट ब्लिंक हुई, पेजेस खुद पलटने लगे। पेज रुक गए एक जगह पर, जहां लिखा था, जो मेरा लिखा पढ़ता है वो मुझे देखता है। उसके सामने वॉल पे एक शैडो था, एक लड़की के बाल लटक रहे थे, लेकिन फेस उल्टा था। सना ने चीख मार के बेड के पीछे छुप गई। मिरर में लिखा था, तुम तीनों नेक्स्ट हो। लाइट वापस आई, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर डायरी गायब थी। महक ने नीचे देखा, उसके पैर के पास नए फ्रेश खून के निशान थे, जो उनके बेड्स तक जा रहे थे। और एक हल्की सी आवाज आई, एक रात और फिर तुम भी डायरी का हिस्सा बन जाओगे। उस रात हॉस्टल में हर जगह अंधेरा था, सिर्फ रूम नंबर 105 के अंदर हल्की सी इमरजेंसी लाइट चल रही थी, जो हर सेकंड ब्लिंक कर रही थी, टिक टिक टिक। महक ने देखा कि रूम की दीवारों पर नमी सी आ गई थी, जैसे कोई उन्हें अंदर से छू रहा हो। हर ब्लिंक के साथ उन्होंने देखा कि पेंट बुलबुलाने लगा और उस पर हाथों के निशान बन रहे थे, छोटे, पतले और लंबे। सना ने डरी हुई आवाज में कहा, यहाँ यहाँ कोई है? तभी कॉर्नर में रखा मिरर धीरे धीरे फॉग से भर गया, बिना किसी ने छुए। फॉग के बीच से एक चेहरा उभरने लगा, आंखें सीधा उनकी तरफ थी। चेहरा बिल्कुल इंसानी लग रहा था, लेकिन उसके लिप्स हिल रहे थे, बिना आवाज किए कुछ कह रहे थे।
अरीबा ने डर के मारे पीछे कदम रखे, लेकिन फ्लोर चिपक गया जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हो। उसने झटका दिया तो एक ठंडी सी हवा फूटी और पूरा कमरा लो हम से भर गया। फिर एक आवाज गूंजी, ना पूरी फीमेल, ना पूरी मशीन। मुझे वापस दो मेरी सांस। इमरजेंसी लाइट बंद हुई और जब चली तो एक और बेड उनके बीच में था जिसमें कोई लेटा हुआ था। सिरहाने पर लिखा था, अलीना, रूम नंबर 105। सुबह जब रूम के दरवाजे खुले, तीनों लड़कियां थक गई थी। आंखों के नीचे दायरे और दिल में अजीब सी बोझ था। उन्होंने डिसाइड किया कि सब वार्डन मिस हुमा के बताएगी। वार्डन ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, रूम 105 उसे बंद ही रहना चाहिए था। ये सुनकर महक के हाथ से चाय का कप गिर गया। आपका मतलब क्या है? सना ने पूछा। वार्डन चुप रही, फिर अलमारी से एक पुरानी काली जैसे जंग लगी हो। उसने कहा, ये चाबी उस वक्त बनाई गई थी जब लास्ट बार कोई वहां से जिंदा नहीं निकला था। अचानक हॉस्टल के अंदर विंड टाइम बजने लगा, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। मिस होमा ने सर उठाया, उनकी आंखें एक सेकंड के लिए प्योर वाइट लगी, फिर नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरीबा ने पीछे देखा, वार्डन के डेस्क पर एक फोटो फ्रेम रखा था। तीनों लड़कियां खड़ी थी, एक के नीचे लिखा था, अलीना 2010, रूम नंबर 105। वार्डन ने फोटो उठाई और धीरे से कहा, वो मेरी छतरी थी, मैं उसे बचा नहीं सकी। रूम के कॉर्नर से उस वक्त सेम कोल्ड ब्रीज चाय और फोटो के गिलास पर लिखा गया था, अब भी देर नहीं हुई। तीनों लड़कियां वार्डन को देखती रही और वार्डन के पीछे वॉल पर शैडो ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। उस रात तीनों ने फैसला किया कि वो हॉस्टल के पुराना हिस्सा चेक करेगी। वार्डन ने जहां बंद रहना चाहिए था कहा था, वहीं से कुछ तो शुरू हुआ था। हॉस्टल के पुराने विंग में लाइट नहीं थी, सिर्फ उनके मोबाइल फोन के टॉर्च में से छोटी सी रोशनी बन रही थी। हर एक कदम के साथ फ्लोर क्रिक करता और हवा से पुरानी मिट्टी और मॉइस्चर की स्मेल थी। सडनली अरीबा के फोन की लाइट वॉल पर बढ़ी। एक छोटी सी आयरन डॉट थी जो पेंट के नीचे छुप हुई थी। उसके ऊपर लिखा था, एक्सेस क्लोज्ड सिंस 2010। सना ने कहा, 2010 वही साल जहां अलीना की फोटो थी। महक ने हैंडल पकड़ा, ठंडी लोहे की चाबी जो वार्डन ने छोड़ी थी उसमें फिट हो गई और दरवाजा खुल गया। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। सीढ़ियां नीचे जा रही थी और हर स्टेप के साथ टैप 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 उनके पीछे कोई और चलने लगा। वो रुके और आवाज भी रुकी। जब दोबारा चलने लगी, आवाज वापस आई। नीचे एक छोटा सा कमरा था, अंधेरा, लेकिन कॉर्नर में एक रस्टी हॉस्पिटल बेड थी और उसके ऊपर लिखा था, अलीना एक्सपेरिमेंट नंबर 105। फिर लाइट ब्लिंक हुई और बेड पर चादर उठी।
उसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन चद्दर खुद अपनी जगह पर से उठी, हवा में लटक रही थी, बिल्कुल सीधा उनके सामने, और हवा में एक आवाज गूंजी, तुम भी नीचे रह जाओगे। बेसमेंट में हवा थी, इतनी ठंडी थी कि उनकी सांस से धुआं निकल रहा था। वॉल्स पे पुराने स्टेन्स थे, जैसे किसी ने कभी यहाँ रहने की कोशिश की ही ना हो और फिर बस रह गया हो। महक ने टॉर्च उठाई और कॉर्नर पे एक छोटी टेप रिकॉर्डर देखी, पुरानी धूल से ढकी हुई। उसके पास लिखा था प्ले मी। सना ने बटन दबाया, टेप में क्रैकलिंग साउंड आई, फिर एक हल्की सी आवाज आई, मेरा नाम अलीना है, अगर कोई ये सुन रहा है तो प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। उसके बाद एक स्क्रीम और मेटल के ड्रैग होने की आवाज आई, घर घर। अरीबा ने टेप बंद करनी चाहिए, लेकिन बटन खुद लॉक हो गया था, टेप खुद बजती रही। फिर एक गहरी आवाज आई, ना पूरी औरत की और ना मर्द की, अब कोई नहीं निकल सकेगा। बेसमेंट का बल्ब ब्लिंक करने लगा और वॉल्स से हाथ निकलने लगी, जैसे सीमेंट के अंदर से कोई बाहर निकल आने की कोशिश कर रहा हो। एक हाथ महक के कंधे तक पहुंच गया था, ठंडा लेकिन जिंदा। वो चीख मारने की कोशिश कर रही थी। उनके पीछे से एक और टेप चालू हुआ, बिना किसी ने छुए, तुम 3 भी रिकॉर्ड हो चुकी हो। रिकॉर्डर खामोश हुआ। बेसमेंट में अब सिर्फ 3 सांसें और एक एक्स्ट्रा सांस गूंज रही थी, बिल्कुल उनके बीच में। तीनों लड़कियां बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ रही थी, सांस फूली हुई, उनके कदम की आवाज गूंज रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे सिर्फ वो 3 नहीं, कोई और भी उनके साथ भाग रहा हो। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची, रूम नंबर 105 का डोर पहले से खुला था, जबकि उन्हें याद था कि उन्होंने बंद किया था। अरीबा ने धीरे से कहा, बस यहाँ से निकलते हैं। महक ने मेन गेट खोला, लेकिन गेट हिला भी नहीं, लॉक जाम नहीं था, पिघल रहा था जैसे वैक्स। लाइट ब्लिंक करने लगी, हर ब्लिंक के साथ हॉलवे लंबा और अंधेरा होता गया। बाकी कमरों के दरवाजे जोरदार ठोकरें मारने लगे, भंग भंग भंग, जैसे अंदर कोई बंद हो रहा हो और बाहर निकलना चाहता हो। सना ने पीछे देखा और जम गई। रूम नंबर 105 के पास वॉल पर सांस के निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने नजदीक जाके फोक किया हो। उन निशानों में लफ्ज बन गए, यू कांट लिव विदाउट मी। अचानक से लाइट गई, एक गहरी सांस की आवाज गूंजी, ना पूरे इंसानी ना जानवर की। जब लाइट वापस आई, रूम नंबर 105 का डोर और करीब आ गया था। नंबर प्लेट अब सिर्फ कुछ फीट दूर थी, जैसे हाईवे खुद ही आ गया हो। और कमरे के अंदर से आवाज आई, धीमी बुलाती हुई, कम बैक कम बैक। रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। महक दौड़कर दूर से कॉरिडोर के पास गई, जहाँ एक छोटी सी विंडो हॉस्टल के कोर्टयार्ड की तरफ छूट खुली हुई थी। हम यहाँ से जंप कर सकते हैं, उसने चीख कर कहा, विंडो खोलते हुए। ठंडी रात की हवा अंदर दौड़ी, लेकिन कुछ गलत था। बाहर का कोर्टयार्ड असल जैसा नहीं था। दरख्त पीछे से हिलने लगी और रुक गए थे। चांद एक जगह चमक रहा था, जरा भी नहीं हिल रहा, हवा भी कोई आवाज नहीं कर रही थी। अरीबा करीब गई,
Why? Why is everything not moving? सना ने धीमी आवाज में कहा, It's like a picture. मैक ने एक पत्थर उठाया और बाहर फेंका। पत्थर गिरा नहीं, वो बस हवा में लटका रहा, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह। फिर विंडो के रिफ्लेक्शन में तब्दीली आ गई। अब वहां उनके चेहरे नहीं थे, बल्कि 3 लड़कियां नजर आई जो अपने हॉस्टल बेड्स पर बैठी थी। चेहरे पीले, जिसमें जिस्म हिल नहीं रहा था और उनकी आंखें खुली हुई थी। उनके होंठ कुछ बार बार बोल रहे थे, रूम 105, रूम 105। अचानक विंडो का शीशा पानी की तरह लहरा गया। रिफ्लेक्शन में से एक हाथ निकला और महक से रिस्ट पकड़ लिया। महक चीखी, पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उस हाथ की पकड़ बड़ी मजबूत थी, ऐसी जैसे ठंडी और बहुत मजबूत। अरीबा और सना ने उसे छोड़ने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने किया, रिफ्लेक्शन ने उन पर फुसकराया। धीरे धीरे एक बारी से ग्रीन उन तीनों चेहरों पर फैल गई। शीशा चकनाचूर हो गया और विंडो फ्रेम पर लिखा था, 3 is no outside। वो दूसरे लेफ्ट राइट ऊपर स्टेयर्स पर हर मोड़ उन्हें वापस लाता था, उसी जगह, रूम नंबर 105। सना चीखी, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? जो कोई बताओ ना। लेकिन हालवे का कोई फर्क नहीं पड़ा। एग्जैक्ट साइन उनके ऊपर झटमटाया रहा था और हर दफा जब वो ब्लिंक करता, उसकी तस्वीर किसी और डायरेक्शन में पॉइंट करती। कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी, ना पीछे ना आगे, हर जगह। अरीबा ने किसी को कॉल करने की कोशिश की। उनका फोन ऑन हुआ, लेकिन स्क्रीन पर हॉस्टल का सीसीटीवी फीड था। कैमरा नंबर 1 कॉरिडोर, कैमरा नंबर 2 स्टेयर्स, कैमरा नंबर 3 रूम नंबर 105, जिसका डोर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। फिर उनके फोन का स्पीकर से आवाज आई, Why are you running from your room? वो रुक गए। कॉरिडोर के डोर से खुद से खड़खड़ाहट की आवाज के साथ खुलने की कोशिश की। सब खाली थे, सब अंधेरे, लेकिन उनके अपने शैडोज उन रूम से बाहर आए, धीरे धीरे उनकी तरफ चलते हुए। हर शैडो मुस्कुराया। महक ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम हॉस्टल में नहीं हैं अब। सना ने सर झटपटाया, रोती हुई बोली, तो फिर हम कहाँ हैं? और कॉरिडोर के दूसरे किनारे से एक आवाज, उनकी अपनी आवाज, बिल्कुल सेंथोराइज्ड जवाब दी, You never left room number 105। लाइट्स फ्लिकर हुई, एक बार, 2 बार, और अचानक वो फिर अपने रूम नंबर 105 के अंदर खड़े थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहली रात था, सिवाय एक चीज के। अब वहाँ 6 बेड्स थे, 3 खाली, 3 भरे थे।